दानापुर विधानसभा का चुनाव इस बार हॉट सीट बन गया है। आरजेडी के जेल में बंद विधायक रीतलाल राय के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में रीतलाल ने बीजेपी की आशा सिन्हा को हराया था, लेकिन इस बार रामकृपाल की एंट्री से बीजेपी के कई नेता टेंशन में हैं। खास बात यह है कि स्वर्गीय रंजीत यादव उर्फ दही गोप की पत्नी प्रियंका ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी थी, पर रामकृपाल और पूर्व मंत्री श्याम रजक की समझाइश के बाद प्रियंका ने चुनाव प्रचार में उनका समर्थन करने का ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि उनके लिए रामकृपाल और श्याम रजक भाई जैसे थे, इसलिए वह अब संघर्ष नहीं करेंगी। वही रामकृपाल यादव और श्याम रजक ने भी दही गोप की हत्या पर गहरा शोक जताया और कहा कि आरजेडी ने 4 सीटें रीतलाल को भीड़ से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जनता इस बार उन्हें जेल में ही रखना चाहेगी। चुनावी जंग दानापुर में दिलचस्प मोड़ लेती दिख रही है। ये दोनों मेरे बड़े भैया हैं, मतलब मेरे पति के बड़े भाई, मतलब पिता के समान। तो चुनाव तो हम भी लड़ने वाले थे, लेकिन मतलब इन लोग का बात मेरे लिए लकीर है, तो हम इन लोग का बात कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि मेरे पिता समान है दोनों, रामकृपाल भैया और सामाजिक भैया। और मतलब ये मेरे गार्जियन है, इसलिए हम भैया लोग का ही ये करेंगे, क्योंकि ये लोग के रहते हुए ये चीज़ हम कभी नहीं कर सकते हैं। और मेरा सर हमेशा इन लोग के लिए झुका है और झुका रहेगा, क्योंकि मेरे पति इन लोग को बहुत इज्जत और मान सम्मान देते रहे हैं, एक पिता के समान माने हैं। और वैसे ही हम भी अपना, जब तक मेरा जीवन है, जब तक दोनों रामकृपाल भैया और सामाजिक भैया को अपने पिता और भाई के समान मानेंगे। और आप लोग से अ, क्षमा मांगते हैं कि हम नहीं लड़ पाए, क्योंकि इनके सामने मेरा कुछ मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास है तो मेरा हिम्मत है, और समाज मेरे साथ है तो मेरा शक्ति है, हिम्मत है। ये दोनों के सामने मतलब हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि हम रहें या ये रहें, ये लोग ही मेरे हिम्मत है। क्या बात हुई? देखिए, प्रियंका मेरे परिवार की सदस्य की तरह है और रंजीत हमारा छोटा भाई बेटा की तरह था। उसकी हत्या हम सब के लिए, हमारे लिए रामकृपाल यादव जी, हम दोनों उसके बड़े शुभचिंतक थे और वो भी हमारे लिए शुभचिंतक थे। उसकी जान चली गई, हम सब आज भी अपने आप को कमी महसूस करते हैं। पता चला है कि प्रियंका उसकी पत्नी जो हमारी बेटी की तरह है, वो चुनाव लड़ने का मन बना रही, और ऐसे समय में चुनाव लड़ना देश हित में, राज्य हित में, उसके परिवार के हित में वो सही नहीं था। मैंने उनको समझाया तो तुरंत मान गए कि भैया हमारे गार्जियन हैं, और रामकृपाल जी के समर्थन में मेरे चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया और उन्हें घोषणा भी कर दिया। आज उन्होंने, मीडिया के लोग थे उनके सामने, उन्होंने घोषणा किया अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और रामकृपाल यादव के समर्थन में। और जिस तरह से दानापुर में रंगबाजी, लूट खसोट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए रामकृपाल यादव को पूरा पूरा समर्थन देने के लिए हम सड़क पर उतरेंगे और इनको जिता करके ही दम देंगे। रामकृपाल जी बाहरी है? अगर बाहरी हैं तो 7 बार 6 बार एमपी रहे, और दानापुर भी विधानसभा क्षेत्र था, और उस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट से पार्लियामेंट में उनको वोट आता था, चाहे जीते या हारे। तो वो बाहरी हो गए, और एक 4 सीटेड व्यक्ति जो दूसरे जेल से आकर के यहाँ अपना नामांकन करने की बात करते हैं। लोकतंत्र है, कोई भी नामांकन कर सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, दानापुर में एनडीए की सरकार के प्रतिनिधि रामकृपाल यादव जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको भारी मतों से जिताने का काम करेगी। रीतलाल जी जैसे लोग फिर से भागलपुर की शोभा बढ़ाएंगे। जो आप नहीं रहे, बहुत गाढ़ा रिश्ता था हमारे साथ, और जब भी जरूरत पड़ी रंजीत मेरे लिए खड़े रहते थे।
उनका लॉस, समाज का लॉस, इस इलाका का लॉस तो था ही। हम दोनों भाई जो यहाँ बैठे हैं, भाई श्याम जी, उनका भी व्यक्तिगत लॉस है। और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, एक परिवार जिस तरह से मेरे लिए खड़ा रहा है, मैं भी खड़ा रहूंगा। और साथ ही साथ इनकी भावनाओं को कदर करते हुए जो भी समस्या लेके आती रही हैं, का निदान हम दोनों भाई किए हैं और आगे भी करेंगे। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कितना सम्मान हम दोनों भाइयों के प्रति देते रहे, दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।